पिछले वीडियो में फिजिक्स में पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे खींचेंगे, उनके नियम पढ़ रहे थे। वो हम लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारे जो गोलीय दर्पण हैं उनसे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी आकृति कैसी होगी। आकृति का मतलब छोटा होगा, बड़ा होगा। फिर उसकी स्थिति कैसी होगी, यानी कहाँ पर बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि उसका आकार क्या होगा, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। बात करें हम तो क्या गोलीय द्वारा यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारी मेन हेडिंग होगी कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि अगर गोलीय दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनेगा यानी प्रकाश किरण वस्तु से चलेगी तो कहाँ से होकर जाएगी, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हम अगर बात करें तो गोलीय दर्पण हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण के बारे में बात कर ले तो क्या होगा कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या जानना, यही जानना ना कि अवतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगी उसकी स्थिति क्या होगी। फिर उसका आकार पता करना है हमें, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, ठीक है। फिर हमें क्या पता करना है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। उसकी प्रकृति के बारे में जानना है, आकार एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करना, ठीक। अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं, जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा और प्रकृति कैसी होगी, ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये हेडिंग क्लियर हो गई, इसके अंतर्गत ये हेडिंग, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो हम बात कर लें पहली हेडिंग। पहला क्या देखना हमें, मान लेते हैं जब वस्तु की कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा प्रतिबिंब, क्योंकि जैसे प्रतिबिंब बनेगा तो जैसे वस्तु रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मान लेते हैं जब वस्तु कहां पर, अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं। पहली बात मैंने बताया था क्या कि गोलीय दर्पण होगा, तो गोलीय दर्पण हमें पता है, ये हमारा एक दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। हमने बताया था कि एक मुख्य अक्ष भी होता है। अब ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो इसका ध्रुव P होता है, हमने बताया था। अगर इसका नामकरण करना चाहें तो मिरर यानी M
M1 कर दें, यहाँ पर हम M2 कर सकते हैं। ठीक, अब हमने बताया था कि यहाँ यानी एक मान लेते हैं वक्रता केंद्र होता ही है, और वक्रता केंद्र के आधी हमने बताया था क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो इसके आधे पे कहीं फोकस बिंदु भी होगा, तो ये हमारा फोकस बिंदु हो गया। वही नियम यहाँ फॉलो होंगे जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया। अगर उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अब मान लेते हैं वस्तु कहीं अनंत पे रखी है, यहाँ पर रखी है। ठीक, यहाँ पर वस्तु रखी है, कितनी बड़ी है ये हम नहीं जानते क्योंकि अनंत पर रखी है। ठीक है, अब बात करें हम, तो जब वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं तो दो कंडीशन में चलती हैं, या तो चलेंगी तो वो कहाँ जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाती हैं तो परावर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। क्लियर। अगर दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर फोकस बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हैं और दर्पण पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो वो कहाँ जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। ठीक, यदि क्या है पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं प्रकाश किरणें तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएंगी। अगर ये फोकस बिंदु से होती हैं जाती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात इधर निकलेंगी यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोग बात करें, जो हम लोग बात करने हैं उस पर बात करें, तो मान लेते हैं यहां से कोई प्रकाश किरण आती है और ये फोकस बिंदु पर पड़ती है। तो फोकस बिंदु पर पड़ने के बाद प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, दर्पण पर जाएगी। अब ये दर्पण पर गई, ठीक है, कहाँ जाएगी, दर्पण पर गई, और दर्पण पर जब गई है तो क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होगी तो हमने बताया था, नियम पढ़ा होगा इससे पहले वाले में, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक, अब दूसरा नियम जो हमने बताया था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक है, जो प्रकाश किरण, थोड़ा बड़ा हो गया ये, फिर से, यहां से प्रकाश किरण गई और ये दर्पण पे पड़ी, और ये पड़ने के बाद क्या हुई, परावर्तित हो गई। ने बताया था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो क्या है, दर्पण पर पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो पुनः वो अपनी ही दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से मान लिया ये प्रकाश किरण आई और आने के बाद ये चली गई आने के बाद ये हमारी दर्पण पे चली गई। कहाँ चली गई, दर्पण पे चली गई। अब ये दर्पण पे गई तो ये क्या होगी, वापस चली जाएगी उसी दिशा में। अब देखिए ये थोड़ा इधर हो गया तो देख लेते हैं। ये ठीक, अब क्या है, ये वापस चली गई। अब देखिए यहां पर जो दोनों किरणें काटती हैं, मैंने बताया था पिछले नियम में, जहां पर दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर देखिए ये यहां पर होगा, ये क्या होगा, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अगर हम इसको वस्तु को O और O' मान लें तो ये हो जाएगा हमारा I और I' हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमें क्या करना, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया वस्तु से, ठीक है। ये हमारी क्या मतलब क्या है, अनंत पर रखी हुई है। क्लियर। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसे पता करनी, हमें क्या है, हमें पता क्या करना था कि प्रतिबिंब क्या है,
वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, यही सब हमें देखना था। तो पहली बात तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा, देखिए हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब की बात करें अगर, तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक बना। क्या है, वास्तविक बन गया। पहली कंडीशन, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बना। दूसरी बात करें तो क्या है, उल्टा है या सीधा, तो प्रतिबिंब उल्टा बना। बना ना। अब ऐसे बना तो उल्टा बनाओ, ऊपर की ओर बनता तो सीधा बनता। ठीक। तीसरी बात करें तो क्या है, ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। यही पूछा जाता है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। ये आपका फिगर हो गया, समझ में आ गया। यानी ये क्या अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष हमें पता है, बताया क्या, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो यहां कहीं पर वस्तु रखी हुई है। ठीक। अब वस्तु से प्रकाश किरण जो चलती है, मैंने बताया था नियम पिछली क्लास में कि यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण में पड़ती है तो दर्पण पे पड़ने के पश्चात जब वो परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखिए समांतर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो वो दर्पण पे पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो वो पुनः अपनी ही दिशा में वापस चली जाएगी। दोनों किरणों के कटान बिंदु को हम क्या करते हैं, वहां से एक लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक। अब दूसरी बात, ये तो पहला हो गया। अब दूसरी बात ये है, मान लिया कि ये तो अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब यहां बन गया। अब हम बात करें कि जब हमारी, इसको साफ कर देते हैं, अब हम अगर बात करें तो वस्तु जो है, वस्तु को कहीं और रख देते हैं। ठीक है। वस्तु कहाँ रख देते हैं, वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पर रखी हो। ठीक। अब क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखने की बात आई तो वक्रता केंद्र हमें पता है, फोकस बिंदु भी हमें पता है। चलिए आके देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ठीक। ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। हो गया। को हम M1 दे देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं, इसको P1 यानी P बोल देते हैं, क्योंकि क्या है, दर्पण का ध्रुव है। अब हम बात करें यहां पर हमारे क्या है, वक्रता केंद्र, यहां पर हमारे फोकस बिंदु मान लेते हैं। कहीं पर रख सकते हो, ये नहीं कि ये दिख रहा होगा आपको कि यह दर्पण तो छोटा लग रहा है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहां से ये बनेगा गोला, तो वक्रता केंद्र तो यहां होना चाहिए। वो बात नहीं डिपेंड करती है। ठीक है। कहीं पर रख सकते हैं, एक सपोज दैट प्रतिबिंब ही बनाना है। ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं वस्तु यहां कहीं रखी है, वस्तु कहां रखी है, वस्तु यहां रखी हुई है। ठीक। अब वस्तु यहां रखी हुई है तो वस्तु जो है, प्रकाश की किरण जब चली पड़ने के बाद क्या हुई,
हमारे दर्पण पर पड़ी और दर्पण पड़ने के बाद क्या हुआ, प्रकाश किरण क्या हुई, परावर्तित हो गई। परावर्तित हुई तो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। अब दूसरी बात करें तो दूसरी हमारी जो है वक्रता केंद्र से होती हुई प्रकाश किरण जाएगी, श्योर है। अब वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी तो वो वापस फिर उसी दिशा में चली आएगी। तो यहां से जब प्रकाश किरण चली तो वक्रता केंद्र पर गई, यहां से क्या हुई, दर्पण पे पड़ी। अब दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हुआ, पुनः वो वापस चली आएगी उसी दिशा में, आ गई। तो अब देखिए कटान बिंदु हमारा ये हुआ तो हमारी किरण ये हो गई। तो यानी हमारा प्रतिबिंब आई और आई डैश का जो प्रतिबिंब है हमारा, ये हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में बनेगा। क्लियर। कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा बना, उल्टा या सीधा, तो उल्टा बना। अब हम बात करें कि वस्तु से छोटा है या बड़ा, तो छोटा है, ठीक है। तो अब बात कर लें हम कि कैसा बना है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक है। सीधा है या उल्टा, उल्टा बना हुआ है। वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये दो क्लियर हो गए कि अगर पहले मैंने बताया कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, वस्तु अगर रखी हो अनंत पर तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब वस्तु हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर यानी अधिक दूरी पर रख दिया तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी। अगर हम बात करें यहां से हटा के, अभी तक हम धीरे धीरे खिसका रहे हैं ना वस्तु को, अभी तक हमारे पास क्या था, अनंत पर रखी थी, यहां कहीं पर रखी थी। मैंने इसको खिसकाया तो क्या किया, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूरी पर रख दिया। अब हम अगर बात करें कि वक्रता केंद्र पर अगर रख दें, ठीक, आप क्या करें, हम अगर हम वक्रता केंद्र पर रख दें, क्लियर, अगर हम वक्रता केंद्र पर रख दें वस्तु तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें देखना है। चलिए आके देख लेते हैं उसको भी। क्या होगी हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लेते हैं C, यहाँ पर फोकस बिंदु F मान लेते हैं। वस्तु को मैंने कहा अगर हम यहीं पर रख दें, रख दिया, तो नियम क्या कहता है कि वस्तु से प्रकाश किरण जब चलेंगी तो कहाँ जाएंगी, दर्पण पे। दर्पण पर आपतित होने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो कहां जाएंगी, फोकस बिंदु से चली गई। अब दूसरी किरण जो है क्या हुई, दूसरी किरण या तो वक्रता केंद्र से जाई, अगर वक्रता केंद्र से जाए तो वक्रता केंद्र से जाने की कोई कंडीशन ही नहीं बनती है।
तो अगर हम नहीं जाती है तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि किरण फोकस बिंदु से जाती है तो वापस जब आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या हुई, फोकस बिंदु से होती हुई जाके दर्पण पे पड़ गई। अब फोकस से गई है तो ये वापस तो जाएगी नहीं, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाती है तब तो वो दर्पण पर पड़ने के बाद वापस परावर्तित होकर उसी दिशा में जाती है। लेकिन अब ये कहां से जा रही है, फोकस बिंदु से, तो ये कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। अब देखिए जो कटान बिंदु है इनका यहां कहीं पर है, देखिए दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यहां पर है। तो यहां से जो हमारी रेखा होगी खींचेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब बना देगा। क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। लाइन थोड़ी तिरछा हो गई है क्योंकि इसलिए ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, खींचने में प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ा ऊपर से लाइन जाएगी। ठीक है, अब साफ नहीं करेंगे इसको, थोड़ा ऊपर से खींचना या सीधा खींचेंगे तो लगभग समान हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रतिबिंब हमारा यहां बन गया, ये वस्तु है। तो अब देखिए क्या है कि क्लियर हो गया ना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी थी तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण पहले गई दर्पण में पड़ी, दर्पण के पड़ने के बाद परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात हमें नियम ही पता है क्योंकि ये अपना नहीं, स्वतः नहीं जाती है या हम अपने मन से नहीं इसको भेज रहे हैं, जो पिछले नियम है उन्हीं के नियम अनुसार हम यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए जब ये पीछे यहां से परावर्तित हुई तो फोकस बिंदु से होते हुए गई। अब फोकस बिंदु से जो दूसरी किरण गई तो हमें पता है कि जब फोकस बिंदु से किरण जाती है तो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो देखिए दोनों की किरणें आके यहाँ काटी और इनको मिला देते हैं तो यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी। अब बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। ठीक, उल्टा बनेगा, क्लियर। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी, आप देखिए वस्तु से बड़ा है, छोटा या समान, तो मैंने बताया थोड़ा सा इधर हो गया है, लेकिन ये क्या होगा, वस्तु के समान बनेगा। वस्तु के समान प्रतिबिंब रहेगा, क्लियर। तो ये हमारे कुछ नियम के अकॉर्डिंग जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ पर बनेगा, ये क्लियर हो गया। एक दो और हैं एग्जाम्पल, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर हमें ये नहीं, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पूछी जाती हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये पूछी जाती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ तक की समझ में आ गया होगा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक होगा हमारा उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं तक आज की इस वीडियो में, धन्यवाद।